छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। मंगलूरु विश्वविद्यालय के CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय सेमेस्टर बीकॉम छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक है काव्य सुधा। उसमें दूसरी कविता महात्मा तुलसीदास के पद मैं पढ़ा रहा था और 2 पद मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है। अब तीसरा पद पढ़ाने जा रहा हूँ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ನೋಡ್ತಾ। ಈಗ ಮೂರನೆಯ पद तीसरा पद रचनाकार है महात्मा तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में आपको पता है, वे भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस और इन्होंने अवधी भाषा में रचना की है। इनकी भाषा है अवधी भाषा और इनकी भक्ति का स्वरूप है दास्य भक्ति। अब हम देखेंगे तीसरा, रावरे दोष ना पायन को पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। रावरे दोष ना पायन को पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है। जल खाई रहा है, जल खाई रहा है। पावन पायम पखारी के नाव चढ़ाई हूँ। पावन पायम पखारी के नाव चढ़ाई हूँ। आयसु होत कहा है, आयसु होत कहा है। तुलसी सुनी केवट के बरबैन, तुलसी सुनी केवट के बरबैन। हंसे प्रभु जानकी ओर हाहा है, जानकी ओर हाहा है। यहाँ यह पद जो है, जब श्री रामचंद्र वनवास के लिए अयोध्या के लिए निकलते हैं, जंगल प्रवेश करते ही वहाँ एक नदी आती है, एक नदी पार करनी पड़ती है। उस संदर्भ की घटना है। वहाँ एक आदमी आता है, आप सबको रामायण का ज्ञान है। एक गुह नामक आदमी जो वहाँ केवट था, नाविक था, लोगों को इस ओर से उस ओर पहुंचाने का काम करता था। आ व्यक्ति ಏನು ಗುಹ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೇವಟ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾತಿ, ಏನು ದೋಣಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, जो ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರು ಕೇವಟ। ಈ ಗುಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ದೋಣಿ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ। उस संदर्भ में वह क्या बताता है, क्यों अपनी नाव पर चढ़ने के लिए श्री रामचंद्र को रोक रहा है, उससे संबंधित घटना का यहाँ वर्णन तुलसीदास जी इस पद में करते हैं। क्या है यहाँ, क्या होता है, अब हम देखेंगे। रावरे दोष ना पायन को, यहाँ केवट बताता है, उसका नाम क्या है, गुह। केवट बताता है कि रावरे, रावरे का मतलब है आपका, दोष ना पायन को, आपके पैरों का, आपके चरणों का दोष नहीं है। मैं आपको नाव पर चढ़ने नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आपके चरणों में दोष है। आपके चरणों में कोई दोष नहीं है। आप ऐसा गलत मत समझना कि मैंने आपके चरणों में कोई दोष ढूंढ निकाला है। आपके चरणों में कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो परमात्मा है। पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। आपके चरणों में नहीं, आपके चरण की धूल, चरण की धूल, पगधूरी, चरण की धूल, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಧೂಳಿಯಲ್ಲಿ, पादधूली, चरण पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। आपके पगधूरी का ही प्रभाव, उसकी ही महिमा अपार है। ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಧೂಳಿಯ ಮಹಿಮೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ, उसकी महिमा के बारे में मैं सुन चुका हूँ। आपकी पगधूरी, आपके चरणों की धूल से क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मुझे वह घटना याद है जब आपने एक चट्टान पर पैर रखा था और पैर रखते ही अहल्या शाप से मुक्त हुई थी। चट्टान एक युवती में बदल गई थी। चट्टान के रूप में थी वह सालों से,
वह एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई सिर्फ आपके पैर के या चरणों की धूल से। तो आपके पगधूरी का महत्व या उसकी महिमा अपार है, इसीलिए मैं अपनी नाव पर आपको चढ़ने नहीं दूंगा। क्यों ऐसा बोल रहा है? अगर आप चढ़ेंगे, अगर आप मेरी नाव पर का अपने चरण रखेंगे, तो आपकी पगधूरी से क्या हो सकता है? मेरी नाव भी एक स्त्री में परिवर्तित हो सकती है। तब मैं क्या करूं? मेरी यह जीविका के लिए एक ही नाव है, अगर यह भी स्त्री बन गई तो मेरे लिए बहुत संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए आपको मैं इस नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। पाहनते, आपने पाहन पत्थर, वो चट्टान पर पैर रखा था, चरण रखा था, चट्टान ही युवती में परिवर्तित हो गई। यह मेरा बन वाहन, यहाँ नदी में चलने वाली यह वाहन जो है ना, नाव जो है ना, यह तो काठ से बनी हुई है। काठ का मतलब है लकड़ी। यह तो लकड़ी की नाव है। आपने चट्टान पर पैर रखकर उस चट्टान को युवती में परिवर्तित कर दिया, एक स्त्री में। तो यह तो काठ की नाव है, लकड़ी की बनी हुई नाव है। तो और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और उस पर यह बहुत कोमल हो चुका है, यह नाव बहुत कोमल हो चुकी है। क्यों कोमल हो चुकी है? जल खा ही रहा है। कई सालों से यह जल खा पी कर यह क्या हो गई है? बहुत कोमल हो गई है। अगर आप इस पर पैर रखेंगे, जरूर यह स्त्री में परिवर्तित हो जाएगी, तब मेरी जीविका छिन जाएगी। इसीलिए मैं आपको अपनी नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। देखिए उसकी बुद्धिमत्ता, देखिए होशियारी, देखिए किस प्रकार राम से बातें कर रहा है। कौन है वह आदमी? गुह। और उसे क्या बुलाते हैं यहाँ? केवट। केवट है। पावन पाय पखारी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको मेरी नाव पर चढ़ने ही नहीं दूंगा। मैं आपको चढ़ने दूंगा, आप मेरी नाव पर सवारी कर सकते हैं। मैं इस पार से उस पार मैं आपको पहुंचा ही रखूंगा। लेकिन एक शर्त है कि आपके पैरों को, पावन जो चरण है, आपके पावन चरणों को पखारी के, पखारना, धोना। मैं आपके पावन चरणों को धोकर नाव पर चढ़ने दूंगा। यह मेरी विनती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने चरण धोने का मौका मुझे दे। मैं आपके चरण धोकर पगधूली को, चरणों में जो धूल है उसे हटा दूंगा और बाद में मैं आपको नाव पर चढ़ने दूंगा। आयसु होत कहा है, आपकी क्या आज्ञा है? बोलिए। मैं तो मेरी विनती है, मैं आपके चरण धोने चाहता हूँ। आप क्या बताएंगे इस पर? आप बताइए। इस प्रकार विनती से, विनती करता है, विनीत भाव से यहाँ केवट राम से बता रहा है। जब चतुराई की यहाँ उद्देश्य क्या है? यहाँ केवट का उद्देश्य है राम के चरण धोना। राम के चरणों को धोने के लिए उसने यह उपाय किया, क्योंकि राम तो भगवान का अवतार है। तो ऐसे व्यक्ति के चरण धोने का मौका बार बार नहीं मिलता, यह उसे पता चल चुका था। इसलिए वह चरण धोने के लिए इस प्रकार का नाटक करता है। और इसकी बातें सुनकर, केवट या गुह की बातें सुनकर रामचंद्र की क्या प्रतिक्रिया होगी, आगे जो पंक्ति है उसमें देखेंगे। तुलसी सुनी केवट के बर बैन। तुलसीदास कहते हैं केवट के बर बैन, जो चतुराई से युक्त वाणी को सुनकर, चतुरता युक्त वाणी को सुनकर, बैन वाणी को सुनकर, बातों को सुनकर हंसे प्रभु जानकी ओर हा है। प्रभु श्री राम जानकी की ओर देखकर हा हा जोर से हंसते हैं। वे जोर से किसकी ओर देखकर हंसते हैं? जानकी की ओर देखकर हंसते हैं। देखो केवट की बुद्धिमानी कितनी है, कितनी होशियारी से, चतुराई के साथ वह बातें कर रहा है। इस प्रकार श्री रामचंद्र और केवट के बीच जो घटना घटी थी उससे संबंधित यह पद है। आपको समझ में आया होगा।
अब हम देखेंगे अगला पद। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। सादर बारही बार सुभाय, चितई तुम त्यों हमरो मन मोहे, तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछत ग्राम वधु सियुसो, कहो सावरे से कहो, सावरे से सखी रावरे को है। सावरे से सखी रावरे को है। इस प्रकार तुलसीदास यहाँ ये घटना का वर्णन करते हैं। जब राम वनवास में थे, वन की ओर वन में जा रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते समय कुछ वहाँ एक गांव था। गांव के सामने से वे आगे निकल रहे थे तो गांव की सारी स्त्रियां सभी स्त्री पुरुष आए थे। कुछ स्त्रियां वहां खड़ी थी, ग्राम की स्त्रियां खड़ी थी। वे सभी राम, लक्ष्मण और सीता के जाने को देख रहे हैं। उनकी ओर देखकर उनके मन में क्या भावनाएं पैदा हुई, क्या विचार उत्पन्न हुए, उसके बारे में यहाँ तुलसीदास इस पद में बता रहे हैं। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಾವನೆಗಳೇನು, ವಿಚಾರಗಳೇನು, ಸಂಶಯಗಳೇನು, उसके बारे में यहाँ ತುಳಸಿದಾಸ್ बताते हैं। ಏನೇನಿದೆ, ಸೀಸ್ ಜಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಇರಬಹುದು ಅಂತ। ಸೀಸ್ ಜಟ, ಸಿರ್ ಪರ್ ಜಟಾ ಬಂಧಿ ಹುಯಿ ಹೇ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೀಸ್ ಜಟಾ, ಸೀಸ್ का मतलब है सिर, सिर पर जटा है। उर बाहु विदाल, विशाल हृदय और भुजाए, विशाल भुजाओं से युक्त है कौन? श्री रामचंद्र जी के रूप का वर्णन यहाँ हो रहा है। सिर पर जटा और विशाल भुजाएं है उनकी। बिलोचन लाल, उनकी आंखें लाल लाल आंखें देखने में सुंदर लग रही है। इसलिए राम की आंखों को, इसीलिए राम का और एक नाम भी है ना, राजीव लोचन, कमल के फूल के समान उसकी आंखें हैं। बिलोचन लाल तिरछी सी बौहे, बौहे अंद्रेनु ಹುಬ್ಬುಗಳು ತಿರುಗಿದ ತಿರ್ಚಿ ಸಿ ಬೌಹೆ, ಬೆಂಡಾಗಿದೆಯಂತೆ, तो तिरछी सी बौहे। तून सरासन बान धरे, और तून और सरासन बान, धनुष और बाण को अपने कंधों पर कंधे पर लटकाए। धनुष और बाण को अपने कंधे पर लटका कर, बान धरे धारण करके। तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है। तुलसीदास कहते हैं वन के मार्ग में जाते समय राम सुठी सो है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं, देखने वालों को आकर्षित कर रहे हैं। देखिए राम के रूप का वर्णन कितना अच्छा किया है। राम का जो रूप है वह सबको आकर्षित कर रहा है, चाहे वे राजसी रूप में हो, वेश में हो, या एक सन्यासी के वेश में। उनका रूप, उनका व्यक्तित्व सबको आकर्षित कर रहा है, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। तो गांव की स्त्रियां देख रही है। सादर बारही बार, आदर के साथ बार बार, बारही बार, फिर से बार बार वे देख रही है राम को, लक्ष्मण को और उसके साथ चलने वाली सीता को। सुभाय, इनको बहुत अच्छा लगा, सुभाय बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। चितई तुम त्यों हमरो मन मोहे, तुम्हें देखने से ही तुमने हम सबको मोह लिया है, तुम हमारे मन को मोह रहे हो। इसका मतलब है हम सम्मोहित हो गए हैं, तुम्हारी ओर हम आकर्षित हो गई है। सभी गांव की स्त्रियां राम की ओर आकर्षित हो गई है, क्योंकि राम का रूप इतना अच्छा था, आकर्षक था। पूछत, इतना सब कुछ होने के बाद वे पूछती है, किससे पूछती है? राम से बात करने का धैर्य नहीं होता, तो ग्राम पूछत ग्राम बधू सियसो, वे सीता से पूछते हैं। सीता वहां जा रही थी, उनके पीछे, राम के पीछे पीछे सीता जा रही थी, तो सीता से जाकर पूछती है वे। सी का मतलब है सीता। कहो
हे सीता माता कहो, हे स्त्री तुम बताओ, सावरे से सखी। सावरे, ये जो काले रंग के जो व्यक्ति आगे जा रहे हैं ना, इसका मतलब है श्याम वर्ण का व्यक्ति जो आगे जा रहा है ना, सखी, हे सखी बोलो, आगे जा रहे हैं वह श्याम वर्ण के वे आदमी, वे व्यक्ति के साथ रावरे कौन है, आपके वे कौन है। इसका मतलब है आपके कौन है का मतलब क्या है, आपके साथ इनका आपका उनके साथ क्या संबंध है, आप और उनके बीच क्या रिश्ता है, बताइए। वे तो दिखने में राजा की तरह दिख रहे हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा तो एक सन्यासी की तरह है, तो सन्यासी के साथ एक स्त्री कैसे जा सकती है। आप जरा हमें बताइए कि आपका और उनके बीच का क्या संबंध है। इस प्रकार वहाँ की उस गांव की स्त्रियां सीता से इस प्रकार प्रश्न करती है, और यहाँ आपको पता चला है राम के रूप का वर्णन और उनके मन में जो भावनाएं उठी थी उसके बारे में पता चला है। अब हम अंतिम पद की ओर चलेंगे। नर विविधम कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सबु त्यागहु। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। जातिहीन अघजन्म मही मुक्त कीन्ही असी नारी। महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु हुई बिसारी। यहाँ तुलसीदास राम की महिमा का वर्णन करते हैं। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि लोग बहुत सारे बुरे काम करने लगे हैं, बुरे मार्गों पर चलने लगे हैं, भगवान पर विश्वास खोने लगे हैं, उनका विश्वास उठता जा रहा है, कोई काम ढंग से नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में उन्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान का सहारा नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर आपको मोक्ष की आवश्यकता है तो आपको भगवान पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। इसलिए हमें क्या करना है, ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು। ನಂಬಿಕೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿ ಅಂತ। ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿದ ಹಾಗೆ। ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಯಾರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನು ನಾಸ್ತಿಕ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೇನೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ನಿಜವಾದ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಬಾರ್ದು, ಆಸ್ತಿಕರಾಗಬೇಕು। ಆಸ್ತಿಕರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು। ಖುದ್ ಪರ್ ಭರೋಸಾ ವಿಶ್ವಾस होना चाहिए। नर आज नर मनुष्य क्या कर रहा है, विविधम कर्म, बहुत सारे कर्म कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, उसमें अधर्म भी मिल गया है। अपने कर्म में अब अधर्म भी होने लगा है, तो व्यक्ति के हाथ से अब अधर्म भी हो रहा है। बहुमत, कई मतों का अनुसरण करने लगा है, एक मत पर उसे विश्वास ही नहीं है, किसी एक पर भरोसा नहीं, कई विविध मतों का अनुसरण करने लगा है, इसलिए शोकप्रद है। इसीलिए वह शोकप्रद, शोक का मतलब है शोक, शोक से भरा हुआ है, आदमी को चैन नहीं है। कारण क्योंकि वह अधर्म मार्ग में चलने लगा है और विविध मतों का अनुसरण करने लगा है। सब त्याग, अगर तुम्हें भगवान का साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो यह सब कुछ त्यागना पड़ता है। छोड़ दो, अधर्म मार्ग को छोड़ दो और बहुमत को छोड़ दो, किसी एक पर तुम अपना भरोसा रखो। विश्वास करी, विश्वास करो, कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। तुलसीदास कहते हैं तुम्हें राम पद पर, श्री राम के चरणों पर विश्वास करने से काफ़ी है, इन सब को छोड़ दो और तुम सिर्फ राम के चरणों पर विश्वास करो, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दास तुलसी राम को अपने
तुम राम के दास बन जाओ और राम तुम्हारा मालिक है, वह ज़रूर तुम्हारा उद्धार करेगा। इसीलिए प्यार से तुम राम को अपनाओ। राम पद अनुराग हो, प्रेम से राम पद को अपनाने से, राम के चरणों पर गिरने से हमारा उद्धार जरूर होगा। जातिहीन, इसके लिए कभी यहाँ तुलसीदास एक उदाहरण भी देते हैं। जातिहीन अघ जन्म, जातिहीन थी वह स्त्री, कौन? शबरी। अघ जन्म, एक नीचा जन्म, इसका मतलब निचली जाति में उसका जन्म हुआ था। तो ऐसी स्त्री को भी मही मुक्त इस धरती पर श्री रामचंद्र ने, मही का मतलब है धरती, मुक्त कीन्ही असी नारी, ऐसी नारी को भी इस धरती से मुक्ति मिली। इसका मतलब है उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। किसकी करुणा के कारण ऐसा हुआ? किसके आशीर्वाद से ऐसा हुआ? श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से ऐसा हुआ है। तो शबरी का उद्धार अगर होगा तो क्या दूसरों का नहीं होगा? तो तुम राम पर भरोसा रखो, तो विश्वास करो उनके चरणों पर। महामंद है, तुम मूर्ख बन रहे हो, महामूर्ख बन रहे हो। मन सुख चाहसी, अगर तुम्हारा मन सुख चाहता है, तुम सुख चाहते हो, सुख की अपेक्षा रखते हो, तो ऐसे प्रभु ही बिसारी। इस प्रकार प्रभु को बिसारी, भूलकर, श्री रामचंद्र जी को भूलकर तुम मन में शांति प्राप्त कर सकते हो क्या? अगर ऐसा प्रयत्न अगर तुम करोगे, ऐसी कोशिश करोगे, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। इसलिए सब कुछ छोड़ दो, अधर्म मार्ग को छोड़ दो, मतांतर को छोड़ दो और श्री राम के चरणों को अपनाओ। तुम्हें जरूर उसकी रक्षा मिलेगी, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार तुलसीदास इसमें राम की महिमा के बारे में बताते हैं। तो यहाँ यह पद तुलसीदास द्वारा रचित ये पद संपूर्ण हुए हैं। आज सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।